अब शौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची। सूत जी कहते हैं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने वेदव्यास जी को सुनाई, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को सुनाई और शुकदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर सुनाई। नारद जी ने वेदव्यास जी को क्यों सुनाई? क्योंकि उसके लिए तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ा होगा। तो वेदव्यास जी ने वेद उपनिषद सब लिख दिए, उसके बाद भी शांति उनको नहीं मिल रही। तो शांति नहीं मिल रही, उनको चिंता हो रही है। कितना कुछ लिखने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि कलयुग के जो जीव होंगे उनका कल्याण नहीं होगा। तब नारद जी उनके पास आते हैं। उन्होंने नारद जी से पूछा कि मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही, ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लिखना बाकी रह गया है। तब उन्होंने कहा कि आपने जो भी लिखा उसमें ज्ञान को महत्व दिया, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं। आप किसी को एक ज्ञान की बात बताइए, वो 4 और बताएंगे। सब बड़े ज्ञानी हैं, कोई ज्ञान सुनना पसंद नहीं कर रहा। मुझे ऐसा लगता है बस कथा ही बच गई है कि जहां लोग थोड़ा सुन रहे हैं, वरना तो सबको बोलना ही है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान सुनने वाले ज्यादा नहीं होंगे। तो बोले फिर क्या लिखूं? बोले आप भक्ति रस भरिए, ये सुनने वाले कलयुग में बहुत होंगे। तब उन्होंने कहा कि आप भगवान की लीलाएं लिखिए। देखिए श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार हैं। ऐसे आप रामायण देखते तो सिर्फ श्री राम के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में आप चाहे महाभारत भी ले सकते हैं, गीता जी भी ले सकते हैं, लेकिन पूरे 24 अवतार कहां मिले? वो श्रीमद् भागवत में 24 अवतारों के बारे में बताया गया, सारी लीलाएं। तो उन्होंने कहा कि आप लीलाएं लिखिए। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत लिखना शुरू किया। अब सबसे पहले वो महाभारत का प्रसंग लिखते हैं। ये 7वें दिन आएगा, अभी मैं आपको संक्षेप में सुना रही हूं। महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई, कौरवों की हार हुई। धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार हुई। भगवान यहां सबसे मिलकर जा रहे हैं। थोड़ी दूर जाते हैं कि फिर वापस आ जाते हैं। अब वापस आए तो सबको लग रहा है कि उनकी वजह से आए। युधिष्ठिर कहे मेरी वजह से आए, कुंती बुआ कहे मेरी वजह से आए, भीम कहे मेरी वजह से आए, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती है मुझसे कितना प्रेम करते, मेरी वजह से आए। भगवान कहते मैं किसी की वजह से नहीं आया, मैं तो अपने भीष्म के लिए आया हूं, क्योंकि उन्होंने उनको वचन दिया था कि उनके अंत समय में भगवान उनके पास रहे। क्यों वचन दिया? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था, तो कुछ दिन बाद दुर्योधन ने भीष्म पितामह को व्यंग करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हैं, लड़ा आप उन्हीं की तरफ से रहे हैं, क्योंकि जिसकी सेना में भीष्म पितामह है, सामने वाले में से एक कम नहीं हुआ अभी तक। तो उनको क्रोध आ गया। एक तो वैसे ही उनका मन तो पांडवों में है, तो कह रहे एक तो युद्ध कर रहा हूं इनके साथ खड़े होकर, उसके बाद भी ये मुझ पर ही शक कर रहे हैं। तो उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। बात भगवान तक पहुंची। भगवान के तो गलत हो गया, क्योंकि अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली है वो तो उसको पूरा करके रहेंगे। तो भगवान अपना कार्य शुरू करते हैं। देखिए भगवान ने पूरी महाभारत में क्या किया, बताओ क्या किया? और बताओ, अपने अपने उत्तर देते जाओ। नहीं, वो तो हरि अवतार में दिया।
राजनीति। भगवान ने पूरी महाभारत में केवल राजनीति करी। जब लोग कहते हैं ना राजनीति अच्छी चीज नहीं है, किसने कहा अच्छी चीज नहीं है? कृष्ण सी करो, कृष्ण सी करो तो बहुत अच्छी चीज है। अब आप करेंगे दुर्योधन सी तो कैसे बात बनेगी? तो राजनीति बहुत अच्छी चीज है अगर करी जाए श्री कृष्ण से। उन्होंने पूरी महाभारत में केवल राजनीति करी। तो उनको लगा कि ये तो गलत, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, वो द्रौपदी जी के साथ कौरवों के शिविर में जा रहे हैं। अलग अलग शिविर लगे, पांडवों का शिविर अलग, कौरवों का। भीष्म पितामह के शिविर में गए। भीष्म पितामह आंखों पर हाथ रख के लेटे हुए हैं। भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कुछ कहना मत, बस चुपचाप अंदर जाना और पैरों का स्पर्श करना। अब एक तो पहले महिलाएं श्रृंगार बहुत करती थी, तो अगर आप नहीं भी देख रहे हो तो महिला अगर कमरे में आ रही है पता चल जाता था। इतना श्रृंगार होता था कि वो कोई पायल है, कुछ है, उस आवाज से ही समझ आ जाता था कि महिला आई है। तो उन्होंने कहा कि बोलने की कुछ जरूरत नहीं है, बस जाना और पैरों का स्पर्श करना। अब शिविर कौरवों का है, तो अगर कोई महिला भी उनको लगेगा आई है तो उनको क्या लगेगा, कौरवों में से किसी की पत्नी आई है। तो द्रौपदी जी गई और सीधा पैरों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही भीष्म पितामह कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। फिर हाथ हटाया, हाथ हटाया तो सामने द्रौपदी जी बैठी है। समझ गए किसका किया धरा है। अपने शिविर से बाहर निकलते हैं तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कहते हैं अब बताइए प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बढ़ा? भीष्म पितामह ने कहा प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतना किया है तो एक काम और करना, कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाण चला दे। मुझे पता है मैं गलत के साथ हूं। तब भगवान कहते हैं ठीक है, लेकिन तब उन्होंने कहा कि मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? बोले कौन सी इच्छा? बोले मेरे अंत समय में तुम मेरे पास रहो। तब भगवान ने उनको वचन दिया था। तो भगवान को वचन याद आता है तो वापस आते हैं, भीष्म पितामह के पास जाते। भीष्म पितामह से पूछते उनकी आखिरी इच्छा क्या है। उन्होंने कहा मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने, जो भगवान ने अर्जुन को रूप दिखाया। तो भगवान अपने विराट रूप में आते हैं और उसी को देखते देखते भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा भगवान में लीन हो जाती है। अब यहाँ पर भगवान चले जाते हैं,